अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी टिकिया की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतने मज़ेदार और खस्ता बनते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैदा लिया है। मैदे को पहले हमने छान लिया है। 1 पाव खोया लिया है। खोया अभी हमारा फ्रीज़र का हो रहा है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून तेल, 1 कप से थोड़ा कम मेल्टेड घी, 1.5 कप चीनी, 1.5 कप दूध और 1 कप हम सूजी लेंगे। और सूजी को भी पहले हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। एक पतीली लेंगे, इसके अंदर हम 1.5 कप दूध डालेंगे और चूल्हा अब हम इसका ऑन कर देंगे। इसी के अंदर हम 1.5 कप चीनी भी डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी भी टिकिया इसी तरीके से खस्ता बने तो ये वीडियो आखिर तक वॉच कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। इसी के अंदर हम खोया डाल देते हैं, क्योंकि खोया हमारा हार्ड भी हो रहा है। दूध के साथ अच्छा सा ये मेल्ट हो जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और चीनी के अंदर जो क्रिस्टल है, चीनी के क्रिस्टल इसके ख़त्म होना चाहिए। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए, मैं मुसलसल इसको चूल्हे पे पका रही थी। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। एक खुला मुँह का बर्तन लेंगे, सारा मैदा हम इसके अंदर डालेंगे और 1 कप जो हमने सूजी रखी है ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम तिल भी डाल देते हैं। स्पून की मदद से सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। आधा किलो की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों से ये मीठी टिकिया कैसी बनी है। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम मैदे को थोड़ा थोड़ा साइड पे करेंगे। इसकी जो मैंने जगह बनाई है इसके अंदर हम सारा मेल्टेड घी डालेंगे। हल्के हल्के हाथ से इसको हम मिक्स करते रहेंगे। जैसे ही इसको देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर एक ब्रेड गम की शक्ल आ रही है। इस तरीके से करने से हमारी टिकिया इतनी खस्ता बनती हैं। ये खस्ता बनने की निशानी होती है। इस तरीके से आप उठाएंगे, एक लड्डू सा बनाएंगे तो ये देखिए, आप जब इसको तोड़ेंगे तो इतना खस्तापन आएगा अभी से इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको गूंद लेंगे। इसी तरीके से हम सारे डो को अपने समेट लेंगे। मैंने इसके अंदर 1.5 कप दूध, 1.5 कप चीनी ली है। आपसे बोलूँगी कि आप 1 कप दूध, 1.5 कप चीनी लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी का भी पानी निकलता है तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने सारे डो को तैयार करने के बाद आधे कप से थोड़ा कम ये बचा है मेरे पास। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वेस्ट होने से बेहतर है कि मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ, कि आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। 1 कप दूध, 1.5 कप चीनी के साथ हल कीजिएगा तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी। ये इतना ही हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का मकसद है कि इतना बच चुका है। ये 10 मिनट के लिए इस डो को मैंने रख दिया था। सर्दियां हैं तो इसके अंदर जो हमने घी डाला है वो जम चुका है, इसके अंदर हार्ड हो चुका है। अपने काउंटर के ऊपर रखेंगे, रोल बनाएंगे पहले, फिर इसके 2 पेड़े निकाल लेंगे और दोनों पेड़ों को हम अच्छा सा स्मूथ सा कर लेंगे। अगर आप पेड़े को दोनों हाथ से इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम अपने काउंटर के ऊपर मैदे को पहले डस्ट करेंगे कि ये आसानी से बेलने लग जाता है, और हल्के हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे। अगर आपको बेलते हुए थोड़ी सी परेशानी हो या तंग करे ये, तो बिल्कुल आप इस तरीके से दोनों हाथ से उठा के टर्न भी कर सकती हैं। और जितना आपको बड़ा करना है इसको बड़ा कर लीजिए। मेरे घर में तो जो मीठी टिकिया पसंद की जाती हैं वो गिलास के साइज़ की पसंद की जाती हैं। इसलिए मैं जब भी इसकी कटिंग करती हूँ तो गिलास से कटिंग करती हूँ। आपके पास जो चीज़ भी मौजूद हो उससे आप इसकी कटिंग कर लीजिए।
और ये देखिए मैं इतनी मोटे साइज़ की रखती हूँ। आपको अगर पतली रखनी है तो बिल्कुल आप इसको मज़ीद बेल के पतली भी कर सकती हैं। इस तरीके से सारे हम इसकी कटिंग कर लेंगे और सबको फिर कटिंग करने के बाद काउंटर पे रख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। इसके अंदर हम इस तरीके से उंगली से होल्ड करेंगे। इस तरीके से करने से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो फूलती नहीं है, गुब्बारा सी नहीं बनती। और साइड पर मैंने घी को भी अच्छा सा गरम कर लिया है। एक एक करके हम अपनी टिक्कियाँ डालेंगे। और इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छी खस्ता करारी बने तो आप इसकी आंच बिल्कुल दरमियानी रखिएगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑयल के अंदर हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं और इस तरीके से बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगी तो इंशाल्लाह आपकी भी टिक्कियाँ मेरी ही तरह बहुत खस्ती बनेगी। इस तरीके से नहीं कि आपको जल्दी है तो आपने आंच तेज़ कर दी, ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से कच्ची रह जाए ये। अगर ये मैंने 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे छोड़ दिया था, जब इसके एक साइड मुझे गोल्डन गोल्डन नज़र आने लगा तो इसके साइड को इस वक्त मैंने चेंज करा है। इसको भी मैं 10-15 मिनट आराम से पकने दूंगी, कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से ये अपनी हल्की हल्की आंच पे ये सेक रही है, बिल्कुल ये खस्ता हो जाएगी दोनों तरफ से। इस तरीके से साइड पे हम इसको रखेंगे, हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे। जितना भी इसके अंदर घी है ये देखें इस तरीके से निकलता रहेगा। इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमारी करारी करारी मीठी टिक्कियाँ ये तैयार हो चुकी है। रजब में बनने वाले कुंडे हलवाइयों स्टाइल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, दुआओं में याद रखिए। और इसी के अंदर हम दूसरा बेंच भी डालेंगे और दूसरा बेंच को भी अच्छे से हम बिल्कुल खस्ता खस्ता करारा करारा फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसके अंदर भी कलर आ चुका है। सबको हम निकाल लेंगे। अब हम अपने मज़ेदार सी मीठी टिक्किया को एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। एक टिक्किया को हम तोड़ के भी चेक करेंगे माशाल्लाह से। ये देखिए इसका खस्तापन। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।